हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका चैनल पे। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ जो कि नदियाँ, उनकी सहायक नदियाँ और बांध से रिलेटेड होने वाली है। और दोस्तों, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको पता ही होगा एक क्वेश्चन नदियों से ज़रूर देखने को मिलता है, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे या किसी स्टेट का एग्ज़ाम हो। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आप अपना एक क्वेश्चन ज़रूर से पक्का कर सकें। और दोस्तों, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए ऐसे ही डेली इंपॉर्टेंट वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं गंगा नदी की सहायक नदियाँ। तो देखिए दोस्तों, गंगा नदी है और इसकी सहायक नदियाँ हैं गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना, सोन और हुगली। तो गंगा नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी एग्जाम्स में इनके बारे में पूछा जाता है। अगली है यमुना। यमुना की सहायक नदियाँ हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस और हिडन। जो चंबल और जो बेतवा और केन हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये एग्ज़ाम में आपको जो है बार बार देखने को मिलती हैं, रिपीट होता है इन पे क्वेश्चन। उसके बाद आगे देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आगे है गोदावरी। गोदावरी नदी की जो सहायक नदियां हैं वो हैं इंद्रावती, मंजीरा, बिंदुसार, सरबरी, पेनगंगा और प्राणहिता। देखिए पेनगंगा काफ़ी कंफ्यूजिंग है, ये क्वेश्चन जरूर मिलता है आपको एग्ज़ाम में, क्योंकि जो स्टूडेंट हैं वो सोचते हैं पेनगंगा जो है वो गंगा की सहायक नदी होगी और इस वजह से जो है काफ़ी कंफ्यूजिंग होने की वजह से गलत होने के चांस रहते हैं। इसलिए जो एग्जामिनर है वो इस ऑप्शन को ज़रूर डालता है। और इसके बाद इसमें जो इंद्रावती है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कृष्णा की देख लेते हैं। कृष्णा की जो इम्पोर्टेंट जो सहायक नदी है वो है तुंगभद्रा, भीम, ये और कोयना। इन तीनों पे जो है क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। बाकी भी देख लेते हैं घटप्रभा, मालाप्रभा और वेदावती। इसके बाद है कावेरी। कावेरी की है काम्बिनी, हेमावती, शिमशा, अर्कावती और भवानी। ये कावेरी की जो है सहायक नदियां हैं। उसके बाद है देखिए दोस्तों नर्मदा। नर्मदा नदी की जो सहायक नदी हैं वो है अमरावती, भूखी, तवा और बंगेर। उसके बाद है सिंधु। सिंधु नदी की जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सहायक नदी है वो है सतलुज। आपको पता है जो भाखड़ा नंगल डैम है वो सतलुज नदी पर ही बना हुआ है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद द्रास, जांस्कर, श्योक और गिलगिट और सुरु, ये इसकी सहायक नदियां हैं। उसके बाद है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की हैं दिबांग, लोहित, जिया भोरली और दिखौ और सुबानसिरी मानस। इसकी जो दिबांग है ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में देखने को मिली है। उसके बाद है दामोदर। दामोदर नदी की जो सहायक नदी हैं वो हैं बराकर और कोनार। उसके बाद जो है दामोदर है, इसके बारे में एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जैसे आपसे पूछेंगे कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो उसका आपका जो आंसर है वो दामोदर होगा। उसके बाद है रवि। रवि की हैं बुधिल, नई या धोना जिसको बोलते हैं, सियूल और ऊज। उसके बाद महानदी। महानदी की हैं शिवनाथ, हसदेव, जोंक, मंड, ईब, ओंग और तेल। ये भी जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इसकी जो सहायक नदियां हैं। उसके बाद आगे देख लेते हैं दोस्तों, ये नदियां थी, अब देख लेते हैं उनके उद्गम स्थान कहाँ से हैं, मतलब कहाँ से वो निकलती हैं। तो देखिए सबसे पहले गंगा है। गंगा जो है वो गंगोत्री से निकलती है जो कि उत्तराखंड में है। एक ग्लेशियर है, वहाँ से गंगा नदी निकलती है। उसके बाद सिंधु जो है वो मानसरोवर तिब्बत से निकलती है और उसके बाद भारत से फिर पाकिस्तान होती हुई अरब सागर में जाके गिरती है। उसके बाद है नर्मदा। नर्मदा जो है वो मैकाल की पहाड़ियों से निकलती है जो कि अमरकंटक में है, मध्य प्रदेश में। उसके बाद तापी, या जिसको ताप्ती भी बोलते हैं, वो सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है, ये भी मध्य प्रदेश से है। और ये दोनों जो है आपसे इनके बारे में पूछा जाता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं। तो ये जो गुजरात से होती हुई जाती हैं ये दोनों ही नदियाँ नर्मदा और तापी हैं। उसके बाद आगे देख लेते हैं महानदी। महानदी का जो उद्गम है वो नगरी टाउन छत्तीसगढ़ से है और ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। उसके बाद है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो है सबसे लंबी नदी मानी जाती है, अगर शुरू से लेके अंत तक इसको देखा जाए। ये सिक्किम से होती हुई अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद जो है ऐसे होके बंगाल, पश्चिम बंगाल से जाके और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसका जो उद्गम है वो तिब्बत से है, चेमांगीऊ गंडक जगह से। उसके बाद सतलज है। सतलज जो है वो माउंट कैलाश तिब्बत से उद्गम है इसका भी। उसके बाद व्यास है। व्यास जो है वो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से उद्गम है। उसके बाद देखिए गोदावरी है। गोदावरी का जो नासिक है महाराष्ट्र, वहाँ से उद्गम स्थल है इसका। उसके बाद कृष्णा है, ये जो है वो महाबलेश्वर जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ से शुरू होती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। उसके बाद कावेरी है। कावेरी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ जो कर्नाटक में है वहाँ से इसका उद्गम स्थान है। उसके बाद है साबरमती। साबरमती जो है वो उदयपुर अरावली पहाड़ियाँ जो है राजस्थान में, वहाँ से निकलती है।
उसके बाद रवि है जो कि चंबा हिमाचल प्रदेश से निकलती है। उसके बाद है पेनार। पेनार जो है वो नंदी पहाड़ियाँ कर्नाटक में है, वहाँ से निकलती है। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं कुछ प्रमुख डैम। ये देखिए दोस्तों, ये बांध हैं इस साइड पे, ये नदी हैं और ये राज्य हैं जहाँ पे ये बांध हैं। देखिए नागार्जुन सागर है सबसे पहले, जो कि कृष्णा नदी पर है आंध्र प्रदेश में। उसके बाद पोचमपाड़ है गोदावरी पे, ये भी आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद श्रीशैलम है, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है कई बार, ये भी कृष्णा नदी पर है और आंध्र प्रदेश में ही है। उसके बाद सरदार सरोवर डैम, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये नर्मदा पे है गुजरात में। उसके बाद आगे देख लेते हैं, ये देखिए ये उकाई है, उकाई बांध जो कि ताप्ती नदी पे है गुजरात में। हीराकुंड बांध, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि महानदी पे है उड़ीसा में, सबसे पुराना बांध भी बोला जाता है ये। उसके बाद है भाखड़ा नांगल बांध, ये सतलुज पे है पंजाब में, जो कि सबसे बड़ा बांध है। उसके बाद ये है पोंग, महाराणा प्रताप सागर भी बोलते हैं इसको, और ये ब्यास नदी पर है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद थीन है जिसको रंजीत सागर बोला जाता है, ये रावी पे है पंजाब में। उसके बाद बगलीहार है जो कि चिनाब नदी पे है जम्मू और कश्मीर में। उसके बाद अगला जो है वो है चुटक, ये सुरू नदी पे है, ये भी जम्मू और कश्मीर में है। उसके बाद पंचेत है दामोदर नदी पे, जो कि झारखंड में है। उसके बाद है मैथन बांध जो कि बराकर नदी पे है, झारखंड में ही है ये भी। उसके बाद जो टिहरी बांध है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये सबसे ऊंचा बांध इसको बोला जाता है, ये भागीरथी नदी पर है जो कि उत्तराखंड में है। उसके बाद कोयना है, कोयना बांध, ये कोयना नदी पे है महाराष्ट्र में। उसके बाद मेट्टूर बांध है जो कि कावेरी नदी पे है तमिलनाडु में। आगे है कृष्णराज सागर जो कि कावेरी नदी पे है कर्नाटक में। उसके बाद आगे देख लेते हैं, ये देखिए दोस्तों आगे है अलमाटी बांध। अलमाटी बांध जो है वो कृष्णा नदी पे है कर्नाटक में। उसके बाद मुल्ला पेरियर, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि पेरियार नदी पे है केरल में। उसके बाद है गांधी सागर जो कि चंबल नदी पे है मध्य प्रदेश में, ये अभी जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था इस बांध के बारे में। और आगे जो है वो है निम्बो बाजगो जो कि सिंधु नदी पे है जम्मू और कश्मीर में। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट जो जानकारी थी नदियों के बारे में वो मैंने आपको बताई है, और आपके एग्ज़ाम में इससे एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।